सात संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी स्वागत करती है आप जी संतों महापुरुषों का आपके ही अपने YouTube चैनल सच्ची गुरु भक्ति पर। तो सात संगत जी दासी आप जी के सामने आज फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। आशा करती हूँ कि आप जी संतों महापुरुषों को जरूर पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा और महान कौन है। तो सात संगत जी आओ चलो जानते हैं इस कहानी में कि इस दुनिया में सबसे बड़ा और महान है कौन। सात संगत जी द्वापर की बात है कि एक बार नारद मुनि के मन में विचार आया कि यह पता लगाया जाए कि संसार में सबसे बड़ा और महान कौन है। नारद मुनि ने काफी सोच विचार किया लेकिन किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच सके। अंत में हार कर वह देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास जा पहुंचे और उनसे पूछने लगे कि इस संसार में सबसे बड़ा कौन है। बृहस्पति जी को नमस्कार करने के बाद नारद मुनि ने उनके सामने अपनी शंका रखते हुए कहा, गुरुदेव कृपया करके यह बताइए कि संसार में सबसे बड़ा और सबसे महान कौन है। सत्संगत जी बृहस्पति ने कुछ देर सोचा फिर बोले, मुनिवर धरती पर असंख्य जीव बसते हैं। धरती सहज ही इन सबका भार उठाए हुए चल रही है। इसका विस्तार भी बहुत है। यह कहकर बृहस्पति रुक गए। नारद मुनि ने आदर से सिर झुकाते हुए कहा, ठीक है गुरुदेव, धरती ही सबसे बड़ा और महान है। धरती को तो समुद्र ने चारों तरफ से अपने में समाया हुआ है। समुद्र का विस्तार भी असीमित है। उसमें भी असंख्य जीव और निवास करते हैं। जीव जंतु निवास करते हैं। हर दृष्टि से समुद्र धरती से बड़ा है। बृहस्पति ने नारद की बात काटते हुए कहा। नारद मुनि ने फिर सिर झुका दिया और बोले, सच है गुरुदेव, समुद्र ही सबसे बड़ा प्रतीत होता है। सत्संगत जी नारद जी की बात सुनकर बृहस्पति जी मुस्कुरा पड़े और फिर से मुस्कुराते हुए बोले, परंतु मुनिवर समुद्र का सारा पानी तो अगस्त्य ऋषि चुल्लू भर भर कर पी गए थे, इसीलिए अगस्त्य ऋषि समुद्र से बड़े हुए ना। बृहस्पति जी की इन बातों ने नारद मुनि को उलझाने पर मजबूर कर दिया। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वास्तव में गुरुदेव कहना क्या चाहते हैं। गुरुदेव की वेदवरी बातों में से वास्तविकता को समझने के लिए नारद मुनि श्रद्धा से चुपचाप खड़े रहे। नारद मुनि को चुप देखकर बृहस्पति बोले, इतने बड़े आकाश के नीचे अगस्त्य मुनि का एक जुगनू के समान है। वैसे भी तो इस पूरे ब्रह्मांड को आकाश ने अपनी लपेट में ले ही रखा है, इसीलिए आकाश अगस्त्य मुनि से भी बहुत बड़ा मालूम पड़ता है। बृहस्पति जी की उपरोक्त बात को सुनकर नारद मुनि को अपनी शंका हल करते हुए दिखाई दी। उनको लगा कि गुरुदेव ये कहना चाहते हैं कि भगवान ही संसार में सबसे बड़े और महान है। नारद जी ने गुरुदेव को श्रद्धा और सकार से नमस्कार करते हुए कहा, आपकी कृपा से मेरी शंका का हल निकल आया है। मुझे पता लग गया है कि भगवान ही संसार में सबसे बड़े और महान हैं। यह कहकर नारद मुनि जाने लगे। तभी बृहस्पति बोले, लेकिन मुनिवर भगवान तो आप जैसे भक्तों के हृदय में निवास करते हैं, इसीलिए प्रभु प्रेमी भक्त भगवान से ही बड़े माने जाएंगे। गुरुदेव जी की यह बात सुनकर नारद मुनि फिर से ठहर गए। बृहस्पति जी ने मुस्कुराते हुए कहा फिर से सत्संगत जी कि इस संसार में प्रभु प्रेमी भक्त से बड़ा और महान कोई अन्य नहीं है। भगवान की ओर से भी भक्त को ही बड़ा और सर्वोत्तम होने का सम्मान प्राप्त है। जिसके अंतर में प्रभु का निवास है वही बड़ा है। अपने अंतर मन में हर पल निर्गुण सरगुण ब्रह्म को बसाए रखने वाला भक्त विधि के विधान को भी बदल सकता है। ऐसे भक्त के आशीर्वाद से उसे भी प्राप्त किया जा सकता है जो भाग्य में न लिखा हो। इसीलिए सबसे बड़ा जो है इस दुनिया में वह केवल और केवल वही इंसान है जिसके मन में प्रभु परमात्मा खुद वास करते हैं। उससे बड़ा कोई नहीं है। सत्संगत जी मुनिवर इस बात को अब अच्छे तरीके से समझ चुके थे, इसीलिए उन्होंने बृहस्पति जी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गए और आगे बढ़ते हुए कहा
कि हे गुरुदेव, मुझे आपकी बातें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गई हैं, इसीलिए अब मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। सात संगत जी बृहस्पति जी ने तथास्तु कह दिया और उन्हें जाने दिया। तो सात संगत जी, इस कहानी का यही भाव कि सबसे बड़ा और महान इस दुनिया में प्रभु परमात्मा को भी नहीं माना गया है, क्योंकि सात संगत जी, ये भक्त जो है ये भक्तों के दिलों में वास करते हैं, और दिल तो आप जानते ही हैं कि कितने ऐसा होता है। इसीलिए भगवान ने खुद से बढ़कर के अपने भक्तों को रखा हुआ है। भगवान ने भी अपने से बड़ा होकर के अपने भक्तों को रखा हुआ है कि मुझसे भी ऊपर मेरे भक्तों की पूजा हुई। जो मुझे अच्छे दिल से, अच्छी पुकार से मुझे पुकारेगा, सच्चे दिल से पुकारेगा, उसी के मन में मैं वास करूंगा और उसकी ही जय जयकार होगी, और वह मेरे से भी ज्यादा उसका नाम लिया जाएगा। मेरे नाम के आगे मेरे भक्त का नाम होगा, जो मुझे अच्छे तरीके से भजेगा। सात संगत जी, इसलिए परमात्मा भी खुद बड़े नहीं हुए, अपने भक्त को उन्होंने बड़ा बनाया। तो सात संगत जी, हम किस सूची में आते हैं ये हमें डिसाइड करना है कि हम इस परमपिता परमात्मा की भक्ति तो कर रहे हैं सात संगत जी, लेकिन किस बेस पे कर रहे हैं, हम क्या सोच करके कर रहे हैं। बहुत सारी भक्तियां हैं सात संगत जी। बताया जाता है कि 4 प्रकार की भक्तियां हैं, तो आप उनमें से कौन सी भक्ति कर रहे हैं ये हमें डिसाइड करना है। तो सात संगत जी, दासी जी बता दे तो दासी यही कहेगी कि दासी तो केवल और केवल परमपिता परमात्मा को पा करके उसे ही बस उसका ही गुणगान करती रहती है, उसको ही हर जगह देखती है और बिल्कुल ही निष्काम भाव से सेवा करती है सात संगत जी। इसीलिए सात संगत जी, दासी को पूरी तरीके से इस परमपिता परमात्मा को पा करके जो है वो धन्य हो गई है। इसे देख करके भक्ति करना बहुत ही आनंदमय होता है सात संगत जी। इस दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे भक्त हैं जिन्होंने परमात्मा को देखा नहीं है, लेकिन भक्ति बहुत करते हैं। सात संगत जी, किसकी भक्ति करते हैं? केवल और केवल पत्थर की मूर्तियों की भक्ति करते रहते हैं सात संगत जी। इसलिए सात संगत जी, उसमें कोई मजा नहीं आता, लेकिन जब इस परम पिता परमात्मा को देख करके भक्ति करी जाती है ना, उसका आनंद अलग ही होता है। सात संगत जी, जहां भी देखूं, जहां भी नजर घुमाऊं, हर वक्त ये मेरे साथ होता है। हर पल में से देखती हूँ, हर जगह में से देखती हूँ। कोई भी इस दुनिया में ऐसा स्थान नहीं है जहां पर परमात्मा नहीं है। मैं किसी भी कोने में चली जाऊं सात संगत जी, परमात्मा हमेशा ही मेरे आंखों के सामने ही रहते हैं। इसीलिए सात संगत जी, दासी तो पूरे तरीके से इस परमपिता परमात्मा की हो चुकी है और इस परमपिता परमात्मा के आगे प्रचार कर रही है कि जो लोग नहीं समझ पाते इन बातों को, वो समझे, दासी की कहानियां सुन करके समझे, ताकि उन्हें भी इस परमपिता परमात्मा के दर्शन हो जाएं और इस 84 लाख जूनों को भुगत करके इस परम पिता परमात्मा में लीन हो जाए सात संगत जी। इसीलिए इस परम पिता परमात्मा को दासी इसका प्रचार करती है। तो सात संगत जी, दासी की कहानी आप जिस संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में धन निरंकार जी जरूर लिखिएगा, और सात संगत जी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां मैं आप जी संतों महापुरुषों के सामने हर रोज लेकर के आती रहूंगी। तब तक के लिए धन निरंकार जी।